न्यूज़ 18 इंडिया। उधर मराठा आरक्षण बिल पास होने के बावजूद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मराठा समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को पास किया था। लेकिन विधानसभा से बिल पास होने के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आंदोलन की आग फिर से भड़क गई। जालना में मराठा समुदाय के लोगों ने एक सरकारी बस में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। जालना की आंबद तहसील में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठा समुदाय के लोगों ने इस सरकारी बस में आग लगा दी। थोड़ी देर में वो बस आग का गोला बन गई। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने जिस जगह बस में आग लगाई वहां पर एक भगवा झंडा भी लगा दिया। प्रशासन ने इस घटना के बाद बस सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया। नासिक में भी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी ट्रकों और गाड़ियों के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की वजह से कई घंटों तक पुणे इंदौर हाईवे पर जाम लग गया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग पर राज्य में हंगामा और प्रदर्शन करने वालों पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले में मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर लिए गए, क्योंकि आरोप लगा कि मनोज जरांगे पाटिल ने आम लोगों को चक्का जाम करने और उपद्रव करने के लिए उकसाया था। रास्ता रोको करणे हा एक गुन्हा आहे। सामान्य जनतेला याचा त्रास होतो। यानी मराठा आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। बीजेपी ने मनोज जरांगे पाटिल को संभलकर बयानबाजी करने की नसीहत दे दी। इसके आगे अगर वो एक भी बात गलत कहेंगे तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें जहर देकर मरवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की अपील कर दी थी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे पाटिल और उनके आंदोलन के पीछे शरद पवार हैं और मनोज जरांगे पाटिल उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के सख्त रुख के बाद मराठा आरक्षण के लिए आवाज उठाने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। 10 फरवरी से ही वो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ऐलान किया कि उनका धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर मौजूद अपने समर्थकों से मनोज जरांगे पाटिल ने अपने अपने घर लौट जाने की अपील की। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने मनोज जरांगे पाटिल पर तीखी टिप्पणी कर दी। स्पेशल जो अधिवेशन हो गया सेशन में, उसके बावजूद वो रुकता ही नहीं है। देखो ओबीसी में है, उसको आरक्षण नहीं मिल सकता है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल शुरुआत से मराठा समुदाय को ओबीसी की तरह आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के तहत आरक्षण न देकर मराठा समुदाय को अलग से 10% आरक्षण देने का फैसला किया। लेकिन मराठा समुदाय को दिए गए 10% के आरक्षण पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर विपक्षी नेता विधानसभा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे सरकार राज्य के पिछड़े वर्ग को गुमराह कर रही है।